नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस ज्ञान में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित टॉपिक्स की जानकारी मिलती है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने अधिक से अधिक शेयर करें उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को एंगेज बनाने के लिए आपका सुझाव, फीडबैक आप कमेंट में आप शेयर करते हैं कि इससे किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, एक ही इंश्योरेंस कंपनी के एक ही प्लान में, सेम प्लान में क्लेम का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। जैसे नए पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ अलग हो सकता है, पुरानी पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ अलग होता है। जी हाँ, इसके फैक्ट चेक करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, न्यू पॉलिसी होल्डर वर्सेस विंटेज पॉलिसी होल्डर, जो कि 5 साल या उससे ऊपर की विंटेज पॉलिसी है, उससे ऊपर पुरानी पॉलिसी। हम उसमें इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम्स और सर्विसेज को डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट होता है नई पॉलिसी में और पुराने पॉलिसी में। तो सबसे पहले आता है वेटिंग पीरियड। नई पॉलिसी में इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का होता है, स्पेसिफिक सर्जरीज वेटिंग पीरियड 4 मंथ का होता है, 24 महीने का होता है, और पीडी वेटिंग पीरियड 36 महीने का होता है यदि कोई पीडी कैटेगरी में पर्टेन हो रही है। एक्सेप्शन कुछ हो सकता है। उसके बाद जबकि एक पुरानी पॉलिसी जो 5 साल या उससे ऊपर पुरानी है, उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। उसके बाद एंडोर्समेंट टाइम, एंडोर्समेंट टाइप में यदि किसी 25-26 साल के एप्लीकेंट ने पॉलिसी खरीदा तो हो सकता है उसके 2-4 साल बाद उसकी शादी हो तो उसकी स्पाउस एडिशन होगा, कुछ साल बाद बच्चे हो तो उसके बच्चे का न्यू किड्स एडिशन होगा। जबकि पुराने पॉलिसी में मेंबर डिलीशन हो सकता है यदि किसी ने 55-56 साल का लिया, उसके जो बच्चे हैं, किड्स हैं, डिपेंडेंट किड्स है 25 साल या उससे ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी 30 साल या उससे ऊपर में वो स्प्लिट कर देते हैं, तो वहां पे वो होगा। उसके बाद इन केस कंडीशन में यदि उन्हें पॉलिसी होल्डर्स को कुछ मेडिकल कंडीशन डायग्नोस होती है लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं लिया, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कह देता हूँ कि ये बीपी हो गया, डायबिटिक हो गया, डायग्नोस होता है लेकिन क्लेम नहीं लिया, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनती है कि ये अपने इंश्योरेंस कंपनी को बताए कि मुझे ये चीजें डायग्नोस हुई है, ये लो फर्स्ट कंसल्टेशन लेटर, जिससे कि भविष्य में कैशलेस क्लेम की संभावना में उन्हें कोई हर्डल फेस ना करे कि इंश्योरेंस कंपनी ये ना पूछे कि ये कब हुआ था, फर्स्ट कंसल्टेशन लेटर दो, ये दो, वो दो, इससे पहले एडवांस में देके चलो ओवर द मेल। उसके बाद रियलाइबिलिटी फैक्टर, यानी कि जो रियलाइबल कौन है। तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के भी दृष्टिकोण से एक नया पॉलिसी होल्डर कभी भी रियलाइबल नहीं होगा। इन केस नई पॉलिसी है, 3-4 महीने में एक ह्यूज क्लेम आ जाता है जो कि स्पेसिफिक सर्जरी में पर्टेन नहीं करता है, उसका क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा ये अभी पॉलिसी ली है, इतना बड़ा क्लेम आ गया, सच में कुछ ना कुछ होगा, तो वो कैशलेस डिनाई करेगा और आपको कहेगा कि रिम्बर्समेंट में आप क्लेम करो। वो उसका इंश्योरेंस कंपनी अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को उसका इन्वेस्टिगेशन कराएगी, और इन्वेस्टिगेटर अपना अलग मोटिव से आता है, उसका अलग अपना मोटिव होता है कि इनका क्लेम कैसे रिजेक्ट हो। तो बी कॉशन। दूसरा रियलाइबिलिटी फैक्टर है, 5 साल या उससे ऊपर की पॉलिसी में इंश्योरर का भी रियलाइबिलिटी होगा और पॉलिसी होल्डर का भी रियलाइबिलिटी फैक्टर होगा, और उसका क्लेम बहुत ही स्मूथली और सर्विसेज बहुत ही स्मूथली पास होगा। उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड, यानी कि एक नए पॉलिसी होल्डर में इस बेनिफिट का कोई लाभ नहीं मिलेगा, जबकि मोरेटोरियम पीरियड जो 5 साल या उससे ऊपर की पॉलिसी है, अनलेस अनटिल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का क्लेम सारा कुछ बिना कुछ कहे हुए ही पास हो जाएगा, जो भी औपचारिकता है वो पूरी करे। तो देखिए, जितनी जल्दी हो सके इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए तो ये कंक्लूजन निकलते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले, क्योंकि ये जितनी विंटेज होती है, जितनी पुरानी होती है, क्लेम का एक्सपीरियंस ही उतना अच्छा मिलता है। तो ये थी इस टॉपिक की बात। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वैल्यूएबल फीडबैक, कमेंट, सजेशन के लिए हम आभारी रहेंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल अवेयरनेस ज्ञान पे बने रहिए, जिससे कि आप अवेयर हो अपने पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स को लेके, क्या विषय है, क्या नहीं है, किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से नहीं किया जा सकता है, और सभी प्रोडक्ट्स का हम फैक्ट चेक करेंगे, कुछ जेनरिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।